हिलाली साहब, पाकिस्तानी जोहरी पॉलिसी या न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन किन अहम नुकात पर मुश्तमिल है? वो कौन से ऐसे इकदामात हैं जो इंडिया करे तो हम जोहरी हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि हमने भी जोहरी हथियार त्योहारों पर चलाने के लिए तो नहीं बनाए। नहीं, बिल्कुल, ये तो देखिए, इस पे कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। और मैं माफ करिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बार बार ये सवाल आप पूछ रहे हैं कि क्यों आप समझते हैं कि हम हट गए, हम हट जाएंगे। आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट, देयर कैन बी नो डाउट कि ये हथियार जो है हमने अपने दिफा के लिए रखा है, और जब हम समझते हैं कि दे आर कॉल्ड फॉर, हम इस्तेमाल करेंगे। और वैसे होना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तानी, जैसे मैं कहता रहता हूँ, हमने बहुत घास खाया है बम के लिए, और हमने और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हमारे दिफा के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन सर, इंडिया वो कौन से इकदामात ऐसे करेगा कि उसमें हम जोहरी हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं? अब ऐसा लग रहा है कि हमारे पास जो उनके हाथ पे, इफ वी एक्सपेक्ट डैमेज बियॉन्ड बर्दाश्त, जो हमारे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं एज अ फाइटिंग फोर्स, एज अ वायबल नेशन, जब अगर बहुत ऑक्यूपेशन हो गया तो हम इस्तेमाल करेंगे। हमने तो कह दिया है कब करेंगे, ब्लॉकेड हुआ है तो कर देंगे। तो ये तो इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड, इस पे तो आप एक मिनट के लिए भी ना सोचें। और एक चीज मैं आपको बता दूं जो मुझे कंसर्न है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है कल कि हम फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे। व्हाट डज ही मीन बाय दैट? हमने तो ये कभी नहीं कहा, हमने तो ये डॉक्यूमेंट कभी साइन नहीं किया, और ना हम करेंगे। हम क्यों नहीं स्ट्राइक करें जब हम समझते हैं स्ट्राइक की जरूरत है? वी आर नॉट गोइंग टू से हम पहला नहीं करेंगे, तुम पहल करो, तुम पहल करो, नॉट एट ऑल। अगर हम समझते हैं कि सिचुएशन वारंट करता है, हाँ बिल्कुल, तो व्हाट डज ही मीन? और दूसरी चीज ये है कि नहीं स्ट्राइक करना जब हमें करना चाहिए, ये तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। आई डोंट थिंक कि कोई एक मिनट के लिए सोचना चाहिए कि हमारा डॉक्ट्रिन चेंज हो गया है। हमारा डॉक्ट्रिन वही है जो डेकेड से रहा है कि ये हथियार हम इस्तेमाल करेंगे जब उनकी जरूरत होती है, इन आर जजमेंट, और करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इज नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, और अगर आप समझते हैं कि जंग नहीं, अगर उनका मतलब ये था नहीं तो हम जंग में नहीं जाएंगे जब तक उन्होंने नहीं किया, ये क्या कहने के लिए जरूरत है भाई? अगर आप हर वक्त पेट्रोल करते रहे इनसाइड पाकिस्तान, आपके जहाजें आते रहे, तो दैट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। वो एक खुद डिक्लेरेशन ऑफ वायलेंस है। तो हम बिल्कुल रिएक्ट करेंगे, और करना चाहिए, और अंदर जाएंगे हिंदुस्तान के, और अगर रेजिस्टेंस मिलेगी तो मारेंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक। जनरल साहब, आप भी जरा इसमें अपनी इनपुट दे दीजिए कि क्या हमें वेट करना चाहिए कि वो पहले स्ट्राइक करें और फिर हम स्ट्राइक बैक करें, या अगर हमें लग रहा है कुछ थ्रेट है तो वी शुड गो फर्स्ट? और साथ में भारत की मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तनाजुर में भी बता दें कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तैयारी क्या है, पाकिस्तान के मिसाइल्स कितने मुअस्सर हैं? देखिए जनरल जी, जो न्यूक्लियर की डिस्कशन है, ये आई थिंक हमें मीडिया पे जरा इसको बड़ा केयरफुली करना चाहिए। एनीवेज, पाकिस्तान की जो इतना ही काफी हमारे नाजरीन के लिए जान लेना कि पाकिस्तान हैज अ क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस। इम्प्लीकेशन ये है कि वो, हम जो हिलाली साहब कह रहे हैं, बिल्कुल हमारा अपना राइट है, हम प्रीएम्प्ट भी कर सकते हैं, स्ट्राइक भी कर सकते हैं, सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी। जब हम डेटरेंस, न्यूक्लियर क्रेडिबल डेटरेंस की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास पाकिस्तानी अवाम को अश्योर्ड होना चाहिए कि उनका न्यूक्लियर खुदा ना खास्ता अगर यूज करना पड़े या इस्तेमाल करना पड़ेगा तो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए पाकिस्तान के पास अवेलेबल है और विल बी यूज्ड। ये जो थ्रेशोल्ड्स होते हैं जी, थ्रेशोल्ड्स यू कांट से कि ये करेगा तो हम वो करेंगे। थ्रेशोल्ड्स कई दफा अकोमोलेटिव होते हैं, कई दफा स्टैंड अलोन होते हैं। किसी एक वजह से भी आप कहते हैं कि ये हो जाएगा तो मैं न्यूक्लियर इस्तेमाल कर दूंगा, पर ये एक नेशनल पॉलिसी होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे लेवल पे तो हम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें इतनी उसका खबर नहीं होती, बट एनीवेज जितना नॉलेज हमें है, और हमें जो चीजों में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आई कांट शेयर हियर ऑन दिस मीडिया, उसके बाद मैं सिर्फ ये कहूंगा कि पाकिस्तान हैज अ क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस, इंटैक्ट है और वाइबल है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे, अल्लाह ना करे बात यहाँ तक जाए, तो पाकिस्तान विल यूज ऑल इट्स मीन्स अवेलेबल एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट। जो भी मीन्स अवेलेबल है स्टेट की डिस्पोजल पे, पाकिस्तान, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि पाकिस्तान के पास एट ऑल लेवल्स कैपेसिटीज, एट ऑल लेवल कैपेबिलिटीज,
और सबसे बढ़कर ये है कि नेशन की मदद से, नेशन के मूड को देखते हुए, लीडरशिप को देखते हुए, मिलिट्री लीडरशिप को जानते हुए, इनके जो हम समझते हैं कि पाकिस्तान हैज दी विल टू डिलीवर। बिल्कुल सही, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पूरी की पूरी नेशन पाकिस्तान की अपनी फौज के साथ खड़ी हुई है। साहब 7 लाख फौज कश्मीर में मौजूद है। सिखों की 21 बटालियंस हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने से इनकार कर सकती हैं। कल भी भारतीय फौज ने आपस की लड़ाई में 5 सिख फौजी मार दिए हैं। फौज के अंदर भी कोई बगावत का खदशा हो सकता है? ये सब चीजें पॉसिबल हैं और बिल्कुल खास तौर सिक्स का जो हिस्ट्री है हिंदुओं के साथ और खास तौर इन रीसेंट डेकेड्स और वो जो मैसेकर जो सीख का किया था इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद, मेरे ख्याल में वो कभी नहीं भूल सकेंगे सीख। उनको 4,000-5,000 लोगों को चुन चुन के मारा है, ये तो है। एंड टू दैट एक्सटेंट मेरे ख्याल में सिख्स को भी हर सिख इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और इन द आर्म फोर्सेस उसको कोई डाउट ये हिंदुओं के दिमाग में होगा, मगर वो भी एक डिसिप्लिन फोर्स है। अब तक तो उन्होंने उनको बैटल में भेजा है और उन्होंने लड़ा है एंड दे हैव फॉट। वो लड़े हैं अपने जिंदगी के लिए या अपना कॉज के लिए या हिंदुस्तान के कॉज के लिए। ये सब कहना इस वक्त मुश्किल है, मगर दे आर दी एनिमी। इस वक्त वो भी हमारे दुश्मन हैं और दे आर फाइटिंग इन द कलर्स ऑफ द दुश्मन एंड दे विल बी ट्रीटेड एज सच। ठीक, हिलाली साहब, पाकिस्तानी जोहरी पॉलिसी या न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन किन अहम नुकात पर मुश्तमिल है? वो कौन से ऐसे इक़दामात हैं जो इंडिया करे तो हम जोहरी हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि हमने भी जोहरी हथियार त्योहारों पर चलाने के लिए तो नहीं बनाए। नहीं, बिल्कुल, ये तो देखिए इस पे कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। और मैं माफ करिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बार बार ये सवाल आप पूछ रहे हैं कि क्यों आप समझते हैं कि हम हट गए, हम हट जाएंगे। I don't think there is any doubt. There can be no doubt कि ये हथियार जो है हमने अपने दिफा के लिए रखा है और जब हम समझते हैं कि they are called for, हम इस्तेमाल करेंगे और वैसे होना चाहिए। इसलिए कि पाकिस्तानी, जैसे मैं कहता रहता हूँ, हमने बहुत घास खाया है बम के लिए और हमने और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हमारे दिफा के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन सर, इंडिया वो कौन से इक़दामात ऐसे करेगा कि उसमें हम जोहरी हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं? अब ऐसा लग रहा है कि हमारे पास जो उनके हाथ पे इफ वी एक्सपेक्ट डैमेज बियॉन्ड बर्दाश्त, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं एज अ फाइटिंग फोर्स, एज अ वायबल नेशन। जब अगर बहुत ऑक्यूपेशन हो गया तो हम इस्तेमाल करेंगे। हमने तो कह दिया है कब करेंगे, ब्लॉकेड हुआ है तो कर देंगे। तो ये तो इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड। इस पे तो आप एक मिनट के लिए भी ना सोचें।